मार्च 2026 से भारत में हर एक नया मोबाइल फोन एक सरकारी ऐप के साथ मिलेगा। हाँ, सही सुना आपने, सरकारी ऐप के साथ। सरकार की यही मंशा थी, लेकिन फिर बवाल होता है, बहस हुई और फैसला वापस ले लिया गया। जिस देश में पहले लोग अपने फोन में एफबी या इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते थे, अब वहां फोन खरीदते ही एक सरकारी ऐप प्री इंस्टॉल मिलेगा, संचार साथी। सरकार कह रही थी ये आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन विपक्ष का दावा था ये लोगों की स्वतंत्रता को कुचलने की शुरुआत है। तो सवाल है कि इसका क्या सच है साहब? क्या ये ऐप आपकी जासूसी कर सकता है? क्यों इसे हर मोबाइल में डालने की इतनी जल्दी थी और आपको इसे डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। देखिए, इस ऐप के डाउनलोड की सच्चाई आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि संचार साथी है क्या। दरअसल संचार साथी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। पहले इसे मई 2023 में वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। फिर 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप आता है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पर। और इसका फायदा ये हुआ कि अब तक 42 लाख से ज्यादा चोरी या गुम हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। 26 लाख से ज्यादा फोन खोजे जा चुके हैं। लोग अपने नाम पर कितने सिम चला रहे हैं ये देख पा रहे हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI की असलियत चेक कर सकते हैं। यानी अगर किसी का फोन चोरी हो गया तो वो पुलिस थानों में चक्कर लगाने के बजाय इस ऐप से IMEI को ब्लॉक कर सकता है। ये ऐप सीधे जुड़ा है CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से। CEIR भारत का सबसे बड़ा IMEI डेटाबेस है, जहां पर मोबाइल फोन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका सीधा सा मकसद है साइबर फ्रॉड कम करना, चोरी हुए फोन को ट्रैक करना और फर्जी IMEI वाले डिवाइस को पकड़ना। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। सरकार हर फोन में इसे इंस्टॉल क्यों कराना चाहती थी और क्या-क्या कदम अब तक उठा चुकी थी? अब इन दोनों सवालों में सबसे पहले सरकार के उठाए गए कदम को देखते हैं, जिससे इस ऐप को टेस्ट किया गया। तो इसके लिए सरकार ने 2 कदम उठाए। पहला, करोड़ों लोगों को SMS भेजे गए कि क्या आपका फोन असली है। चेक करने के लिए संचार साथी डाउनलोड करें। दूसरा, 28 नवंबर 2025 को मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली सभी कंपनियों को इसे प्री इंस्टॉल करने के आदेश दे दिए गए। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को एक सर्टेन टाइम पीरियड भी दिया गया है, जिसमें उन लोगों को 90 दिनों के भीतर हर नए स्मार्टफोन में इस ऐप को प्री इंस्टॉल कर देना है और 120 दिनों में इसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप देनी है। लेकिन ये सब इतना जल्दी में करने के आदेश दिए जा रहे हैं कि इस पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस पर सरकार का भी कहना है कि भारत साइबर फ्रॉड की राजधानी बन रहा है। यहाँ सिर्फ 2024 में 22.68 लाख साइबर फ्रॉड्स दर्ज किए गए, 9.42 लाख फर्जी सिम रिकॉर्ड किए गए हैं, 2.63 लाख IMEI से जुड़े फ्रॉड पकड़े गए हैं और 2025 में साइबर फ्रॉड में भी राजधानी बहुत आगे है। सिर्फ दिल्ली में ही 4 लाख फोन चोरी हुए हैं। इसे ही रोकने के लिए सरकार इस ऐप को सभी हैंडसेट्स में प्री इंस्टॉल कराना चाहती है। वहीं DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अनुसार ये सिर्फ उन लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन सरकार जितना इस ऐप के फायदे गिनाती है, उतने ही सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए, संचार साथी को अनिवार्य बनाने पर सबसे ज्यादा आलोचना विपक्ष और प्राइवेसी एक्टिविस्ट कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये एक डिजिटल निगरानी का टूल है। प्रियंका गांधी ने तो इसे जासूसी ऐप तक बता दिया, साथ ही लोगों की प्राइवेसी पर भी चिंता जताई। वहीं कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा, पेगासस याद है, अब सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जानकारी लेना चाहती है। अब इन लोगों ने तो एटलीस्ट प्राइवेसी से रिलेटेड सवाल उठाए, लेकिन शिवसेना UPT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इसे टीवी रियलिटी शो से ही कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिग बॉस जैसा निगरानी सिस्टम है, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा यही है। इन सब सवालों पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। साथ ही ये भी कहा कि लोगों की सुरक्षा की नजर से हम इस ऐप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे वो इसके फायदे के बारे में जान सके। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस ऐप पर इतना बवाल मचा कि 3 दिसंबर को सरकार ने यू टर्न ले लिया। पहले जो प्री इंस्टॉलेशन का आदेश था वो अब वापस ले लिया गया है। मतलब अब आपके ऊपर है कि आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब सवाल है कि जब सरकार के अनुसार ये ऐप इतना बढ़िया था, तो फिर लोग इतना डर क्यों रहे थे? दरअसल जब इस ऐप के बारे में खबर आई तो उसके साथ एक और बात बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैली कि ये प्री इंस्टॉल ऐप डिलीट नहीं होगा। और यही कारण एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था कि सरकार जबरन मेरे फोन में क्या डाल रही है। और लोग इस आइडिया से भी असहज थे कि क्या ये ऐप जासूसी कर सकता है। अब इस सवाल पर साइबर एक्सपर्ट भी अलग अलग अपनी राय देते हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं विवाद वाले हिस्से पर कि ये ऐप कौन सी परमिशन मांगता है और कितनी। इसका जवाब है सिर्फ 2। पहली, SMS भेजने की परमिशन, दूसरी कॉल मैनेज या फिर कॉल रीड।
और परमिशन मांगने के साथ भी ये लिखा है कि अगर आप कई महीने ऐप ना चलाएं तो ये परमिशन हटा दी जाएगी। अब वापस आते हैं एक्सपर्ट्स की राय पर कि उनके अनुसार क्या है इस ऐप के मायने। साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन के अनुसार ये ऐप जासूसी नहीं कर सकता क्योंकि ये कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल्स का एक्सेस नहीं लेता और ना ही डेटा कलेक्ट करके शेयर करता है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर और डायरेक्टर अपार गुप्ता इसे सच नहीं मानते हैं। उनके अनुसार ऐप एक बार इंस्टॉल्ड हो जाने के बाद अपडेट करके जो चाहे परमिशन जोड़ी जा सकती है। वहीं डिजिटल पॉलिसी एक्सपर्ट निखिल पहावा इसे पब्लिक रिएक्शन का टेस्टिंग फेज कह रहे हैं। यानी एक बार जबरन ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो गया तो भविष्य में निगरानी वाले ऐप भी डाले जा सकते हैं। प्री इंस्टॉल ऐप का डेटा कभी भी ब्रीच हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आधार डेटा लीक है। शायद आप सबको याद ही होगा कैसे जनवरी 2018 में द ट्रिब्यून के रिपोर्टर ने आधार डेटा खरीदा था और ये बात तो सबके लिए शॉकिंग ही थी, लेकिन इससे सरप्राइजिंग बात इसमें से ये थी कि इस डेटा को खरीदने के लिए कई हजारों लाखों रुपयों की भी जरूरत नहीं थी। रिपोर्टर ने सिर्फ 500 रुपए देकर एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 1 अरब से ज्यादा लोगों के डेटा को कलेक्ट कर लिया था, जिसमें नाम से लेकर ईमेल तक, पिन कोड से लेकर फोन नंबर तक ऑलमोस्ट सब डिटेल्स थी। हालांकि आधार डेटा का प्रबंधन करने वाली संस्था UIDAI ने इसे गलत और झूठी खबर भी बताया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये ऐप आज जासूसी कर रहा है? जवाब है नहीं। आज के वर्जन में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये कभी नहीं करेगा और ये भी श्योरिटी नहीं है कि जासूसी करने ही लगेगा। ये सब सरकार पर डिपेंड करता है। खैर, अब आते हैं अपने अंतिम सवाल पे, जिसको हमने शुरू में ही आपसे पूछा था कि क्या आपको संचार साथी ऐप डाउनलोड करना चाहिए। इस पर 3 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। पहला, जिनको SMS आया है। यदि आपके पास कई मोबाइल नंबर हैं, CEIR का डेटा चेक करना चाहते हैं या आपका फोन चोरी हो गया था तो ऐप काम का है। दूसरा, जिन्होंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क हैं तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा, जिनके नए फोन में ये प्री इंस्टॉल होगा, इस पर अभी सरकार कह रही है कि हटाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है साहब कि अगर भविष्य में इसे अनरिमूवेबल बना दिया गया तब क्या होगा। अब इन सवालों के साथ एक और सवाल उठता है कि क्या मोबाइल कंपनियां इसे प्री इंस्टॉल करने से मना कर सकती थी? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इस ऐप को प्री इंस्टॉल नहीं करता क्योंकि एप्पल किसी भी सरकारी थर्ड पार्टी ऐप को प्री इंस्टॉल नहीं करता है। ये उनकी ग्लोबल प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। पहले भी उन्होंने भारत सरकार के DND स्पैम ऐप को रिजेक्ट भी किया था। इसके अलावा एप्पल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर कोर्ट भी जा सकता है। अन्य कंपनियां भी प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी के आधार पर मना कर सकती थी। यानी मामला ऐप का नहीं, मामला प्राइवेसी का था। हालांकि सुरक्षा जरूरी है। आज के टाइम में साइबर फ्रॉड एक रियल समस्या है, लेकिन प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार है। इसलिए सवाल ये नहीं है साहब कि ऐप अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये है कि क्या किसी सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो आपके फोन में जबरन क्या इंस्टॉल करे। क्या आपको लगता है कि सरकार को आपके पर्सनल डेटा में झांकने का अधिकार होना चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।